लेकिन इस तस्वीर में देखिए जो सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई है उसमें सीढ़ियों से उतरता हुआ ये हमलावर नजर आ रहा है। पीठ पर इसके बैग दिख रहा है, गले में इसने एक कपड़ा लपेटा हुआ है। इस शख्स के बारे में गोविंद कोई और जानकारी, कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड इसका है क्या? पुलिस ने इसकी पहचान की है या सिर्फ और सिर्फ अभी इसका चेहरा ही नजर आया है सीसीटीवी फुटेज में और उसी बिना पर पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही? नहीं, पुलिस ने इसकी पहचान कर ली है, इसकी आइडेंटिफाई कर लिया है। पुलिस ने इसके घर का भी लोकेशन निकाल लिया है, लेकिन फिलहाल यह अभी अपने घर पर भी नहीं है। मुंबई पुलिस की टोटल 10 टीमें बनाई गई है जो इस आरोपी की तलाश कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच की 8 टीमें हैं, टोटल 18 टीमें हैं। 18 टीमें बनाई गई है जो इस आरोपी की तलाश कर रही है। शख्स कहाँ है, कैसे है, कब कैसे घुसा था, क्यों घुसा था सैफ अली खान के घर में, तमाम सवालों के जवाब जो है ये पकड़े जाने के बाद ही साफ होगा। लेकिन मुंबई पुलिस की जो टीमें हैं लगातार इसको ढूंढने की कोशिश कर रही है, इसको ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहली इसकी तस्वीर सामने आई है और इसी तस्वीर के हिसाब से मुंबई पुलिस अब इस आरोपी तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। बिल्कुल, और सैफ अली खान पर हमले की जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, जो एफआईआर है, उसमें अज्ञात शख्स का जिक्र किया गया है। लेकिन अब जाहिर है सीसीटीवी फुटेज में ये शख्स जो है इसका चेहरा साफ साफ नजर आ रहा है और हमारे संवाददाता गोविंद ठाकुर ये जानकारी दे रहे हैं मुंबई से कि पुलिस ने ये पहचान कर ली है कि ये शख्स आखिर कौन है। इसके घर का पता तक पुलिस को मिल चुका है। ये तस्वीर आप देखिए, आज तड़के TV9 भारतवर्ष ने यह खबर सबसे पहले ब्रेक की थी कि सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ है। उनके अपने ही घर में हमलावर ने घुसकर उनके ऊपर वार किया है। 6 वार किए गए थे, चाकू से 6 वार हुए हैं सैफ अली खान पर और एक घाव इतना गहरा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चाकू या किसी नुकीली चीज का हिस्सा जो था वो सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी के अंदर घुस गया था, जिसे कॉस्मेटिक सर्जरी करके निकाला गया है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता राम कदम मौजूद हैं। राम कदम जी, अब तस्वीर सामने आ गई, हमलावर की तस्वीर है जब वारदात को वो अंजाम देकर सैफ अली खान के घर के बाहर निकला था, उस वक्त की तस्वीर है। इसमें ये शख्स बैग इसके पीछे नजर आ रहा है, बैग इसने लिया हुआ है और गले में कपड़ा बंधा हुआ नजर आ रहा है। बड़े सवाल उठ रहे हैं मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, क्या कहेंगे आप इसे? बहुत ही कुछ घंटों के भीतर वो जेल के सलाखों के पीछे रहेगा। मुंबई की पुलिस नहीं, महाराष्ट्र की सरकार किसी को भी बख्शेगी नहीं। इसमें ये घिनौना कृत्य किया है उसे दंड मिलेगा। सवाल ये उठता है कि जो विपक्ष के नेता है इसे घिनौनी राजनीति में इसे तब्दील कर रहे हैं। वे आरोप प्रत्यारोप करने के पहले ये सोचे कि यह व्यक्ति विशेष चोरी करने के मंशा से अंदर आया, अब तो खिड़की से आया, मेन दरवाजे से आया, सिक्योरिटी गार्ड ने उसको कैसे छोड़ा, ये कई सवाल बिंदु के घेरे में आते हैं। पर खैर पुलिस इस विषय की तफ्तीश करेगी, इसे खंगालेगी। जो भी सत्य सामने आएगा और देश और दुनिया के सामने रहेगा। पर ये दया भाव की सरकार है, किसी को बख्शेगी नहीं। जो भी दोषी होगा उसे दंड मिलेगा। राम कदम जी, लेकिन शिवसेना यूबीटी से लेकर दिल्ली में यहां अरविंद केजरीवाल तक ने सवाल उठाए हैं मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, और ये सवाल सिर्फ राजनेता ही नहीं उठा रहे हैं, जो आम लोग हैं, जो फिल्म स्टार्स हैं, वो भी ये सवाल उठा रहे हैं। उदित नारायण से थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अब तो क्या ही कहा जाए, कौन ही सुरक्षित है मुंबई के अंदर जब सैफ अली खान के घर में घुसकर उनके ऊपर हमला हो गया। तो ये भरोसा जो है ये कैसे कायम करेंगे? आप मानते हैं सरकार के सामने ये चुनौती? ऐसा नहीं है, यूबीटी हम 1 बाय 1 जाएंगे। जिन्होंने वसूलीबाज वादे लादे नहीं है, ऐसा स्वयं उद्धव ठाकरे विधानसभा सदन में कह रहे थे। 200 करोड़ रुपए की वसूली करने वाले, अंबानी के घर के नीचे जिलेटिन रखने वाले,
ऐसे सारे लोगों को कौन सा नैतिक अधिकार है हमें नसीहत देने का, इस विषय पर कहने का। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि इसे हम बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज नहीं करें। हमारी प्राथमिकता ये है कि जिसने किया उसको दंड मिले और भविष्य में इस प्रकार का कोई वाकया न घटे।